नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। तो भैया कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ आपको एक बार फिर से सुबह सुबह की राम राम। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी चरित्र सत्यापन अपने अंतिम चरण में है। कितने लोगों का चरित्र सत्यापन हो गया है, कितने लोगों का अभी बचा हुआ है। हम बात करेंगे कि इस समय यूपीएससी में क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में जो भी हमारे इनपुट है, जो भी हमारा कंक्लूजन है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रेनिंग सेंटर पे कब आमद होने लगी, इस बारे में भी हमें पुख्ता जानकारी मिली हुई है और एग्जैक्ट डेट भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का चरित्र सत्यापन अपने अंतिम चरण में है। 90 to 95% चरित्र सत्यापन आपका हो गया है और सिर्फ 5% चरित्र सत्यापन अभी लंबित है। जो चरित्र सत्यापन लंबित है वो चरित्र सत्यापन आने वाले 1 या 2 दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर चरित्र सत्यापन ज़्यादा लंबित होता तो अब तक आपको फिर नोटिस देखने को मिलती, पीएचक्यू फिर से रिमाइंडर भेजता कि भैया आप जल्दी करो। क्योंकि कार्य पीएचक्यू के अनुरूप होने लगा है, इसलिए अब उनको नोटिस भेजने की, रिमाइंडर भेजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पीएससी वालों का भी आपने देखा होगा, पीएससी वालों का भी लगभग हो गया है। अभी कल कुछ लोगों ने एक नोटिस देखा था जिसमें शायद बनारस सेक्टर में 60 लोगों का बचा हुआ था और आज का जो वहाँ का अपडेट है, अब वहाँ सिर्फ 20 लोगों का बचा हुआ है। पीएससी के मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत तेज कार्य चल रहा है आपके चरित्र सत्यापन का और आने वाले 1 से 2 दिनों में चरित्र सत्यापन का कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे ही चरित्र सत्यापन का कार्य समाप्त होगा, जिन लोगों के चरित्र सत्यापन में फिट पाए गए हैं उनका डाटा ट्रेनिंग निदेशालय को भेज दिया जाएगा और ट्रेनिंग निदेशालय जिले वाइज ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉटमेंट करने का कार्य शुरू कर देगी। इससे पहले उन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार करके रख चुके हैं कि कहाँ कहाँ कितने लोगों को कैसे कैसे भेजना है। तो वो जिले वाइज आपके ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट करना शुरू कर देंगे कि इस जिले वालों को वहाँ भेजना है, उस जिले वालों को वहाँ भेजना है, उस जिले वालों को वहाँ भेजना है। और उसी के साथ साथ पीएचक्यू में जो है आपका नियुक्ति पत्र का ड्राफ्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा, यानी नियुक्ति पत्र के प्रारूप को तैयार कर लिया जाएगा पीएचक्यू में और वह प्रारूप आपके डीआईजी ऑफिस भेज दिया जाएगा। आपका जो नियुक्ति पत्र होगा, जैसे आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड मंडल मुख्यालयों पे टाइप किए गए थे जबकि प्रारूप पीएचक्यू से आया था, ठीक उसी तरह आपके नियुक्ति पत्र का टाइपिंग का कार्य आपके मंडल मुख्यालय पे होगा, जबकि नियुक्ति पत्र का जो प्रारूप है वो आपके पीएचक्यू से आएगा। ये रही वहाँ की बात। तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये सारे कार्य हो जाएंगे और जैसे ही ये कार्य हो के समाप्त होंगे, आपके नियुक्ति पत्र वितरण का काम शुरू हो जाएगा। जब ये आपके टाइपिंग का काम या प्रारूप का काम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं से लीक होकर वायरल होती हुई आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। हो सकता है नियुक्ति पत्र का प्रारूप भी आपको देखने को मिल जाए और यह कार्य समाप्त होने के बाद, यानी आपका नियुक्ति पत्र के टाइपिंग होने के बाद और आपके जो है ट्रेनिंग सेंटर अलॉटमेंट्स के बाद, यानी ये सारे कार्य पूर्ण होने के साथ साथ ही अब आपका नियुक्ति पत्र वितरण का काम होगा। नियुक्ति पत्र वितरण 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, नियुक्ति पत्र आपको डाक से भेज दिया जाए। ऐसा तब होता है जब ज्वाइनिंग डेट और नियुक्ति के बीच कम से कम 20 दिन का समय हो। तो मुझे ये पॉसिबल कम ही लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। दूसरा, आपके थाने से भेज दिया जाए। ऐसा भी तब किया जाएगा जब आपके नियुक्ति पत्र मिलने और ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बीच में कम से कम 10 से 15 दिन का गैप हो, तो आपके थाने से आपका नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा। और तीसरा यह है कि जिस बात की पूरी संभावना लग रही है कि हो सकता है कोई कार्यक्रम करवा के कुछ लोगों को मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण करवा दिया जाए और बाकी लोगों को उनके डीआईजी ऑफिसेज में या कहीं कहीं कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा दिलवा दिया जाए। यानी कुछ एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, हो सकता है नियुक्ति पत्र वितरण का कोई कार्यक्रम करवा दिया जाए। इस बात की भी प्रबल संभावना लग रही है पिछले कुछ भर्तियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को देखते हुए। ये भी हो सकता है। और अंतिम जो होता है कि जिस बात की संभावना ये भी बन रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास समय कम होता है और बैच को जल्द से जल्द भेजना होता है तो वो एक लिस्ट जारी कर देते हैं। उस लिस्ट में आपका नाम, आपका जिला और आपका ट्रेनिंग सेंटर लिखा होता है। उस लिस्ट के सहारे आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे। जब आप वहाँ पर आमद कराने लगेंगे तो वहाँ पर भी कुछ पेपर वर्क होता है, जैसे एफिडेविट भरवाया जाता है। ठीक उसी समय आपको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। तो नियुक्ति पत्र के मामले में ये 3 चीज़ें होती हैं, या तो आपको डाक से मिलेगा या पुलिस से मिलेगा, या हो सकता है आपको कोई कार्यक्रम के दौरान दे दिया जाए, या फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर्स पर ही हाथों हाथ नियुक्ति पत्र दे दी जाए यदि जल्दी हुई तो। यानी अगर ट्रेनिंग डेट और आपके नोटिस के बीच 1 हफ्ते का ही टाइम होगा तो आपको ऐसे दिया जाएगा कि भाई आज आपको बता दिया गया, 1 हफ्ते बाद आप उस ट्रेनिंग सेंटर्स पर होंगे। फिलहाल जो अभी का इनपुट है, यानी जो हमारे सोर्स के हिसाब से ट्रेनिंग डेट निकल के आ रही है, वो आपका ट्रेनिंग डेट 26 दिसंबर को है। यानी 26 दिसंबर से ट्रेनिंग सेंटर्स पे आमद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
26 दिसंबर यह टारगेट PHQ लेके चल रहा है, यानी यह डेट जो है टारगेटेड डेट है आपके आमद की, जो कि PHQ से डिसाइड हुई है। इसमें प्लस माइनस आप 4 दिन कर सकते हैं, यानी ये 22 को भी हो सकता है और 28 को भी हो सकता है, लेकिन होना यही है। यानी PHQ जो कर रहा है वह 26 दिसंबर को मान के चल रहा है आपके नियुक्ति देने की डेट। तो ये आपका नियुक्ति, आपके आमद की डेट आप ये मान सकते हैं कि 26 दिसंबर से आपको ट्रेनिंग सेंटर्स पर होना है। तो ये हाँ, और ये जानकारी मैं पूरे ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं है कि मैं अपना अनुमान बताऊँ, नहीं, ये मुझे इस बात की प्रॉपर इनपुट मिला है कि आपको 26 दिसंबर से ट्रेनिंग सेंटर्स पे आमद करानी है। तो ये रही दोस्तों आपकी आज की न्यूज़। तो बहुत कम समय बचा हुआ, आज 1 दिसंबर हो गया है और मुझे लगा 10 दिसंबर तक, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, आपको नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा और 20 से 26 के बीच आपकी आमद शुरू हो जाएगी। 20 से 26 के बीच आपकी आमद शुरू हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो जो टाइम बचा हुआ है आप उसे घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, क्योंकि गोल्डन समय है ज़िंदगी का। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ट्रेनिंग पर सैलरी, ट्रेनिंग पर छुट्टी, ट्रेनिंग सेंटर्स पर दिनचर्या, ट्रेनिंग सेंटर्स पर पढ़ने के लिए मौका मिलता है या नहीं, स्टडी लीव्स और भी जो जितने भी सवाल होते हैं ट्रेनिंग को लेकर, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।